तो यहाँ पर देखिएगा जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस आएंगे आपको पटवारी में, और 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन से भी आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे 20 नंबर के क्वेश्चन, और 20 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 नंबर के रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर और इसके साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए, जीके के क्वेश्चन हो गए, और अब आए हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन जो है 20 नंबर के क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन से इसके अंदर आएंगे। इसके बाद में है मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ्स के क्वेश्चन जो है आपके 20 नंबर के वो भी आएंगे, और 20 क्वेश्चन जो है आएंगे, और 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। और लास्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जीए लिखा है मैंने यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है। पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना। तो इसकी रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज एंड रूरल इकोनॉमी से क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आपके कितने आने वाले हैं दोस्तों, इससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के आएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट जो लिखे, जिस तरीके से मैंने लिखे हैं वो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से मैंने लिखे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखने का जो मेरा तरीका है वो इस तरीके का है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सबसे पहले आपको किस किस टॉपिक पर, किस किस सब्जेक्ट पर आपको पकड़ करना चाहिए। तो देखिए जीएस बहुत बड़ा है ना। तो इतना जीएस आप पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, हालांकि जीएस पढ़िएगा लेकिन इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कंप्यूटर पर ध्यान देना है, आपको हिंदी पर ध्यान देना है, आपको मैथ पर ध्यान देना है। इन 3 सब्जेक्टों पर आपको बहुत ध्यान देना है, इन 3 सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। इन्हीं से पढ़ कर के आप जो है अपना एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जो कट ऑफ की बरोबर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 16 नंबर आपके बनने वाले हैं। 16 नंबर अगर आपने सही कर दिए तो 16 नंबर बनेंगे। उसके बाद में कुछ रहेगा आपको, तो पंचायती व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत ध्यान दीजिए। और मैं सबसे आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एमपी पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए एमपी। ठीक है दोस्तों, एमपी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है। मध्य प्रदेश को आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था भी हो जाएगी, है ना, और जीके के क्वेश्चन भी उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम हमारे सिलेबस के पहला टॉपिक की ओर। तो पहले है गणित। गणित में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पूछने वाले हैं पटवारी में, वो देखेंगे अपन। देखिए यहाँ पर पूछने वाले हैं पटवारी में संख्या पद्धति, इकाई का अंक, शेषफल प्रमेय, घातांक एवं करनी, मेंशुरेशन, कार्य और समय, आयु, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नाव और धारा, और शून्यकों की संख्या। तो ये गणित में से इतने सारे टॉपिक्स आपके पूछने वाले हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा हिंदी। मैंने जो टॉपिक जमा है इस तरीके से आप भी इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो अगला है हमारा हिंदी। तो हिंदी में से क्या क्या चीज़ें आने वाली है, देखिए पटवारी में हिंदी में आएगा आपकी भाषा, है ना, हिंदी का विकास, हिंदी भाषा के काल, हिंदी भाषा का वर्गीकरण, वर्णमाला एवं वर्णमाला का वर्गीकरण, शब्द आएंगे, है ना, और संधि एवं उनके प्रकार, समास एवं समास को का वर्गीकरण जो है। ठीक है। सॉरी यहाँ पर समास की जगह समास हो चुका है। विपरीतार्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये सब आएंगे। इसके बाद में इधर आने वाले हैं आपके, थोड़ा सा साइज को मैं मेंटेन कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद में आने वाले हैं यहाँ पर आपके पद और उनके प्रकार, अवयव, लिंग वचन कारक पदबंध, वाक्य वाच्य और काल, रस छंद एवं अलंकार आने वाले हैं। काव्य निबंध, काव्य गुण और विराम चिन्ह जो हैं वो सब आने वाले हैं यहाँ पर। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आएंगे, है ना। इसके बाद में भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएगी यहाँ पर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें आने वाली हैं। इसके साथ में आपको आएंगे मध्य प्रदेश में पत्र और पत्रिकाएं, शब्द शक्ति और पर्यायवाची शब्द। तो ये सारे टॉपिक्स आपको हिंदी में से आने वाले हैं। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले पर। तो अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं वो देखेंगे हम। तो कंप्यूटर में देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में आएगा कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर का उद्भव और विकास, कंप्यूटर के मुख्य घटक, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इंटरनेट, डाटाबेस, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है। इसके बाद में इधर आएंगे आपके कंप्यूटर कोड्स, कंप्यूटर संख्या प्रणाली, प्रोग्रामिंग भाषाएं जो हैं, एमएस विंडोज़ आएगा, एमएस विंडो एक्स्ट्रा इफेक्ट आएंगे, एमएस विंडो वर्ड्स आएंगे, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा एमएस का, एमएस एक्सेस आएगा, एमएस आउटलुक आएगा, एमएस पब्लिशर आएगा, और एमएस का वन नोट आएगा। इसके साथ ही आएंगे आपके
देखिए थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद में आएगा डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, फिर आएगा एब्रीविएशन, ठीक है। ये सब एब्रीविएशन जो क्वेश्चन है सारे यहाँ से आएंगे कंप्यूटर के अंदर से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी इसी चैनल पर, है ना, जो प्रीवियस पेपर की क्लासेस चल रही हैं, प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करके दे रहे हैं यहाँ पर, तो उसके वीडियोस आप देखना ना भूलें। आप लोग प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सारे वीडियो देख लीजिएगा। और साथ ही आपको प्रीवियस पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथियों प्रीवियस पेपर से ही आप जो है अच्छा कट ऑफ तैयार कर पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पर फोकस करिएगा और इतनी ही स्टडी आपको करना है। चलिए अगले हम चलते हैं। अगला है हमारा पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज से आपको पूछी जाएंगे पंचायती राज का इतिहास, संविधान लागू होने के बाद भारत में पंचायती राज का इतिहास, फिर आएगी पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, ये इंपॉर्टेंट है आएगा, पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद, मध्य प्रदेश पंचायती राज। फिर इसके अंदर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से क्या क्या आएगा, तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका आएगी, मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था आएगी, राज्य में कृषि विकास योजना एवं संस्थाएं आएगी, मध्य प्रदेश में पशुपालन आएंगे, और एक और क्वेश्चन आएगा है आपका, एक और टॉपिक में से आएंगे हम, मध्य प्रदेश में सिंचाई संसाधन परियोजनाएं एवं वन। ये सारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को थोड़ा सा ज़्यादा आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ ही हमारा अगला जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में आपको फोकस करने वाली चीज़ें हैं। जनरल नॉलेज में बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पर जनरल नॉलेज से आने वाले हैं। तो एक आएगा मध्य प्रदेश, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और विविध। इन 6 सब्जेक्ट में से आपके जो जीके के क्वेश्चन बनेंगे, और क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल दोस्तों, 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ में ही यहाँ पर एक चीज़ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का भी है, तो मध्य प्रदेश आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा इन सब्जेक्टों की तुलना में। इन सब्जेक्टों को पढ़िएगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान इन पर इतना ना दे जितना मध्य प्रदेश पर आपको ध्यान देना है। चलिए तो इसके अंदर से बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आएगी। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज में भूगोल लिया है मैंने सबसे पहले। भूगोल में से क्या क्या आने वाला है, ज्योग्राफी से क्या क्या आएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार इसमें पूछा जाएगा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां पूछी जाएगी, भारत के पर्वत, भारत के दर्रे, भारत की नदियां, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, भारत के जलप्रपात, भारत की नदियों किनारे बसे शहर, भारत की झीलें, भारत की मिट्टियां, भारत में कृषि और भारत की जलवायु। ये टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं आपके साथ। तो इन सब का भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर के यूट्यूब के अंदर जो क्वालिटी है उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखने लग जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले। तो अगला है हमारा राजनीति। जीके के अंदर एक राजनीति पॉलिटी होता है, उसके अंदर क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पूछे भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाएंगे, संवैधानिक पद की शपथ, त्यागपत्र, आयु सीमाएं और समय सीमाएं यहाँ पर पूछी जाने वाली है। इसके साथ में एक और आपका पूछा जाएगा जो है टॉपिक्स है, वो टॉपिक है आपका सांसदों और विधायकों से संबंधित अनुच्छेद, भारत के राजनीतिक दल। तो ये सारा चीज़ें आपको पॉलिटी के अंदर से पूछा जाने वाला है जीके में, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले की ओर। तो अगला हमारा सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, जो कि जनरल नॉलेज के अंदर अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो अर्थव्यवस्था में से भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, भारत के प्रमुख कृषि संस्थान, भारत में रोजगार और विकास के लिए चलाई गई योजनाएं, भारत के बैंक और मुख्यालय, कौन सी बैंक कहाँ और उनके मुख्यालय, भारत के प्रमुख शेयर बाजार, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाने वाली है। अगला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री दोस्तों 3 तरह से आएगा आपका, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री आएगा, मध्यकालीन और एक आएगा आधुनिक। ठीक है, तो ये 3 तरह से हिस्ट्री के 3 अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उसके अंदर से इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए प्राचीन इतिहास में से क्या क्या पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, भारत के प्रमुख राजवंश, अशोक के धर्म प्रचारक व गुप्तकालीन मंदिर। ये आपके प्राचीन इतिहास में से। मध्यकालीन में से दिल्ली सल्तनत और मराठा साम्राज्य, ये 2 जो टॉपिक में से पूछे जाएंगे आपके। साथ ही साथ आपको इसे इतिहास के आधुनिक इतिहास में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आधुनिक इतिहास जो है आपका, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूछा जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय पूछा जाएगा, प्रमुख ब्रिटिश कालीन भारतीय समितियां एवं आयाम यहाँ पूछा जाएगा,
1857 का विद्रोह या क्रांति, कांग्रेस अधिवेशन, इसके बाद में स्वतंत्रता की समय सीमा, समय रेखा, भारत के प्रमुख अमर शहीद, ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछे जाएंगे 19वीं शताब्दी में प्रकाशित समाचार पत्र, भारतीय धर्म तथा समाज सुधारक आंदोलन जो है वो सारे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे अंग्रेजों द्वारा पारित समाज सुधारक और प्रेस संबंधित अधिनियम, स्वाधीनता संग्राम काल की प्रमुख कृतियां। तो ये सारे टॉपिक्स आधुनिक काल से पूछे जाएंगे। आधुनिक काल से हिस्ट्री में जो है आधुनिक इतिहास से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि प्राचीन और मध्यकालीन से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक है ये आप पहले कवर करें, इसके बाद में आपको टारगेट बनाए कि इसके बाद में आपको कंप्यूटर करना है, मैथ करना है, मैथ्स और हिंदी करना है। इन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है। तो यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, इसके अंदर से आपको पूछने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके में से मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था वो, मध्य प्रदेश का भौगोलिक भूभाग, ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की नदियाँ व अफवाह तंत्र, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की छोटी नदियाँ व उनसे संबंधित जानकारियाँ पूछी जाएगी। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि स्थल व मकबरे, मध्य प्रदेश की गुफाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जो महल है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, मध्य प्रदेश के किले व दुर्ग। इतना ही नहीं दोस्तों, एमपी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। और इसके अलावा आपको इसी के साथ में और पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में से मध्य प्रदेश की जनगणना आंकड़े 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार अगर 22 में एग्जाम हो गए 2011 के पूछेंगे, वरना अगर जो अपडेटिंग अगर जो हमारा 2022 की जो जनगणना होनी थी 2000, ये जो जनगणना अगर 2021 की जो जनगणना अगर हो गई 2022-23 की आ गई, तो फिर इसके आंकड़े यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पूछे जाएंगे आपसे, है ना, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम व संस्थापक, मध्य प्रदेश के नगरों की प्रसिद्धि व उपनाम उनके, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, ठीक है, इसमें कुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुनो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अभ्यारण्य में, उद्यान में सॉरी। मध्य प्रदेश की प्रमुख खनिज, मध्य प्रदेश में लोकगीत एवं लोक गायन, मध्य प्रदेश में उद्योग, मध्य प्रदेश में शिक्षा आयाम, मध्य प्रदेश के तीज त्योहार, मध्य प्रदेश के संग्रहालय, मध्य प्रदेश में परिवहन। तो ये एमपी का इतना सारा टॉपिक्स आपको पूछा जाएगा, इतने सारे में से पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा। चलते हैं अगला है हमारा विविध। दोस्तों विविध जो है आपका लुसेंट, अगर आपने पढ़ी होगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लुसेंट में सबसे लास्ट में विविध होते हैं, जिसमें प्रथम होते हैं, उसके साथ में बहुत सारे चीज़ें उसमें दी होती है। तो वो सारा चीज़ें आप जो 3 से 4-5 पेज समथिंग इतने हैं वो सब रट लीजिएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं विविध में। यहाँ से तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बनने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर और रमन मैग्सेस आदि ये चीज़ें पूछी जाएगी। भारतीय पुरस्कार में नागरिक सम्मान, वीरता, मनोरंजन, साहित्य और खेल आदि से पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका बारे में पूछा जाएगा। भारत में प्रथम महिला एवं प्रथम पुरुष के बारे में पूछा जाएगा। प्राचीन और वर्तमान भारतीय पुस्तकें कौन कौन सी, इनके लेखक कौन कौन है, ये सारी पूछी जाएगी। प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय संस्थान, महत्वपूर्ण कप व ट्रॉफियाँ पूछी जाएगी। साथ ही पूछे जाएंगे आपसे राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय भाषाएं, भाषा संस्थान, 8वीं अनुसूची की भाषाएं, 8वीं अनुसूची की भाषाएं, ये चीज़ें पूछी जाएगी। भारतीय सैन्य और असैन्य संगठनों की जानकारी पूछी जाएगी और प्रमुख दिवस पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, विविध में भी आपसे ये भी चीज़ें पूछी जाएगी। भारतीय इतिहास की महिला शासक, प्रमुख जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ, विदेशी यात्री, मुगल काल प्रमुख पूछा जाएगा। प्रमुख कंपनियों के संस्थापक पूछे जाएंगे। अन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों कॉलेजों के संस्थापक पूछे जाएंगे। तो संस्थापक आपको कंपनियों के याद रखना है। इसके साथ ही पूछा जाएगा भारतीय घरेलू पशु नस्लें और जानवरों के वैज्ञानिक नाम। फिर पूछे जाएंगे आपसे भारतीय तीज त्योहार, ठीक है, तो भारतीय त्योहार 2020-21 के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। वर्तमान में कौन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2021, राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष, ये पूछे जाएंगे। भारत के राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश, ये पूछे जाएंगे। 2021-22 के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही पूछे जाएंगे यहाँ से भारत की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियाँ भारत में प्रेस
का विकास। तो ये सारा चीज़ें आपको पटवारी में पूछा जाने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपकी अगर हेल्प हुई हो किसी प्रकार की तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। आपका सब्सक्राइब जरूर करके जाइए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। इसी चीज़ों से मोटिवेट मिलेगा और मैं अगले वीडियो को जल्दी से बनाऊँ। थैंक यू सो मच।